सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीकली वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए। कि हमारे समाज में कहीं कोई समस्या, छोटी से छोटी समस्या का भी निराकरण हम लोग कर सके। हम विश्वास से मजबूत करेंगे, जिले की कमेटी बनेंगे, उसके द्वारा हम लोग सदस्यता ग्रहण कराएंगे और सदस्यता स्वीकृत होगी, क्योंकि बगैर गाड़ी के हम लोगों से मतलब नहीं पा सकते हैं और गाड़ी कब से चलती है बनने जाती है और नेताजी के ऊपर सारा छोड़ देंगे तो हमारा संघर्ष नहीं चल पाएगा। इसलिए यहाँ से लोग बैठे अपने विचार जरूर व्यक्त करें, विचार के लिए रखा गया है, बाकी जिम्मेदारियां सबको दी जाएंगी और उस हिसाब से सदस्यों को भी जिम्मेदारियां करेंगे। ठीक है, आप अपने माइक ऑन करिए, बटन लगा है उनको ऑन करिए और चर्चा बहुत। अखिल भारतीय बंजारा महासभा के प्रदेश पदाधिकारी और उनके कार्यकारिणी के मेंबरों को यहाँ पर बुलाया गया था। उद्देश्य था उत्तर प्रदेश में बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए भारत सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक इनका शोध सर्वे करा रही है और शोध सर्वे कराने के लिए उन अधिकारीगणों का कल से 8 तारीख से प्रत्येक जिलों में तो दो टीमें जिलों में आ रही हैं और वो बंजारा बस्तियों में जाकर के उनका सर्वे करेंगे कि वर्तमान में बंजारा समाज की क्या स्थिति है, उनकी शैक्षिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी राजनीतिक स्थिति क्या है, उनका सामाजिक स्थिति क्या है। इन सारा विश्लेषण के लिए वो टीमें हमारे उत्तर प्रदेश के बंजारा बस्तियों में आ रही हैं। सर, वहीं दलित समाज का आरोप है कि सरकार में दलितों के साथ अन्याय किया जा रहा है और उनका शोषण हुआ है, लेकिन वोट के टाइम पे दलित की याद आई है। नहीं, मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है उसमें कभी भी दलितों के साथ में पार्टी हमेशा साथ खड़ी रही है। दलितों के साथ में पार्टी ने हमेशा सहयोग किया है और पार्टी का उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास। हमारे यहाँ पर किसी का कोई भेदभाव नहीं है, दलितों के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर विपक्ष का एक और आरोप है कि जब SC/ST एक्ट के मुद्दे पे जब कोर्ट से जो है फाइट कर सकता है भाजपा, तो राम मंदिर पे फाइट क्यों नहीं कर पा रहे? दोबारा से, जब SC/ST एक्ट को लेकर कोर्ट से फाइट करने के लिए तैयार है, कोर्ट का डिसीजन मानने के लिए तैयार नहीं है, तो राम मंदिर के लिए कोर्ट का डिसीजन क्यों? डिसीजन ये है कि पहले कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सरकार उसमें आकर के उन्होंने संशोधन किया। अब जो काम सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट में एक प्रक्रिया के तहत चल रहा है, जब तक सुप्रीम कोर्ट की कोई भी डिसीजन नहीं आ जाता तो उसमें सरकार क्या हस्तक्षेप करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में जो भी होगा, सरकार हिंदुत्व की आस्था के लिए जो भी निर्णय हो सकेगा। और SC/ST एक्ट का मुद्दा जो कोर्ट में चला, लेकिन उसके विरोध में भी जो भाजपा नहीं, भाजपा का भी विरोध नहीं है। भाजपा ने हमेशा SC/ST के लोगों के साथ में खड़ी रही। भाजपा हमेशा, नहीं तो भाजपा ये चाहती है कि SC/ST का कोई विरोध हो, नुकसान हो, और भाजपा ये भी नहीं चाहती कि किसी हाई कास्ट के, उच्च जाति के वर्गों के साथ में कोई भेदभाव हो। भाजपा सबको साथ लेके चल रही है। तो ये नारा सही है कि भाजपा का नारा कि सबका साथ सबका विकास, जी हाँ, भाजपा खरी उतर रही है। बिल्कुल खरी उतर रही है। तो क्या जो इस देश में मुसलमान भी रह रहे हैं, क्या उनका भी साथ है? नहीं, क्यों नहीं, हम तो सबको साथ लेके चल रहे हैं। मुसलमान के हमारे इसमें मंत्री नहीं है। मुसलमान भाजपा में हमारा एक मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा, उसमें सर्वाधिक मुसलमान ही हमारे पदाधिकारी हैं। मुसलमानों का भी भाजपा के लिए बड़ा योगदान है जी, मुस्लिमों का भी भाजपा के लिए एक बड़ा योगदान नहीं, इस देश में रहने वाले सबका योगदान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी जो रह रहे हैं, सबका देश के विकास में सबका योगदान है।